आगे बढ़ेंगे जहां थूक जिहाद और फर्जी नेम प्लेट पर सीएम योगी सख्त है। थूक जिहाद और फर्जी नेम प्लेट पर कानून बनाएगी योगी सरकार। प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल तक सजा का प्रावधान हो सकता है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है। दुकानों के किचन और डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी अनिवार्य किए जा सकते हैं। 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी रखने का प्रावधान हो सकता है। प्रस्तावित कानून में दुकानों में नेम प्लेट को भी समाधान निकाला जाएगा। यूपी सरकार जल्द मसौदा तैयार कर कैबिनेट से पास कराएगी और कैबिनेट से पास होने पर आगामी विधानसभा सत्र में सदन में होगा पेश। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यहां दुकानों के किचन और डाइनिंग एरिया में भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहसिन लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए। मोहसिन, जिस तरीके से लगातार हमने मामले देखे, थूक जिहाद का मामला, कहीं खाने में पेशाब पिलाया जा रहा है तो कहीं खाने में थूका जा रहा था, जिसके बाद अब योगी सरकार सख्त है, इसको लेकर अध्यादेश बनाने की भी बात कही गई थी। ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ प्रावधान इस कानून में हो सकता है? देखिए श्रावणी, जिस तरह से हमने पिछले काफ़ी दिनों से देखा था कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां पर कहीं थूक लगाकर रोटी परोसी जा रही थी, कहीं जो है जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा था। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें आ रही थी जो खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट हैं, उन्हें मिलाकर जो है लोगों को परोसा जा रहा था और उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। और ख़ासतौर से कावड़ के दिनों में ये भी देखा गया था कि सब लोगों ने फर्जी नेम प्लेट लगाकर अपनी दुकानें चला रहे थे। नाम था रहमान और चला रहे थे राम होटल के नाम से, नाम था सलीम और चला रहे थे शाहनवाज, और इस तरह के तमाम अलग अलग नामों से लेकर जो है लोगों को भ्रमित करने वाले नाम लगाकर जो है प्रोप्राइटर उनके वर्ग विशेष समुदाय से आते थे, और लेकिन जो उनकी दुकानों के नाम थे वो नाम ऐसे थे कि किसी को भी भ्रमित कर दे। तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बेहद सख्त नजर आए और उन्होंने इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कराई थी और लगातार इस तरह की जो है मांग की जा रही थी कि इसको लेकर एक सख्त कानून बनना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक डर और खौफ पैदा हो सके। अब इस कानून को लेकर पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं और एक्शन के मोड में है, और इसलिए ये जो मसौदा तैयार हो रहा है उसमें कानून के प्रावधान को लेकर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर कोई इस तरह का कृत्य करता हुआ पाया गया, यानी कि रोटी में थूक लगाकर या दूसरे मानव अपशिष्ट को मिलाकर अगर लोगों को परोसने का मामला कहीं से सामने आता है या फर्जी नेम प्लेट का मामला कहीं से सामने आता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना और इसके साथ ही साथ 1 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून को जो अध्यादेश लाने की जो लगातार कवायद हो रही है, और ये अध्यादेश आएगा और कैबिनेट में पास करने के बाद इसको लागू किया जाएगा। तो इसमें यह भी रहेगा कि जितने भी डाइनिंग हॉल होंगे, किसी भी होटल के, किसी भी रेस्टोरेंट के जो डाइनिंग हॉल होंगे या जो उनका किचन होगा, वहाँ पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं वो इसी तरह से किचन से आती हैं या फिर डाइनिंग टेबल से आती हैं। तो डाइनिंग टेबल और किचन में भी सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो योगी सरकार है वो ये भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि ये तो रहा इंडोर का मामला हो गया, क्योंकि होटल है, रेस्टोरेंट है या फिर दूसरी जगह पर है जहाँ पर ये सीसीटीवी लगाए जा सकते हैं। लेकिन बात है जो ठेला पटरी वाले हैं, जो जिस तरह से रबड़ी फलूदा में भी मानव अपशिष्ट मिलने की तस्वीरें सामने आई थी, उसके अलावा जो और दूसरे ठेला पटरी वाले हैं, क्योंकि कई ठेला पटरी वाले जो है जूस जो है सड़क के किनारे लगाते हैं, तो उन्हें भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके लिए भी ऐसा प्रावधान किया जाए कि एक सीसीटीवी वो भी उस एंगल से लगाए कि जहाँ पर वो जूस को तैयार कर रहे हैं, रबड़ी फलूदा तैयार कर रहे हैं या कोई दूसरा खाने पीने का सामान जो है रोड साइड वेंडर तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेहद सख्त कानून आने वाला है। निश्चित तौर पर जब कानून आएगा तो हो सकता है कि एक खौफ की जो स्थिति है, एक डर की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं बनेगी। और अगर इस तरह के मामले में एक सज़ा कहीं हो जाती है, 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना कोई कम नहीं होता, एक बड़ा जुर्माना है, और इसके अलावा जो 1 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो कुल मिलाकर थूक जिहाद और मूत्र जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, और इसी एक्शन का ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि अब इस पर पूरा मसौदा तैयार हो रहा है, अध्यादेश लाया जाएगा और उसको कैबिनेट में पास कराने के बाद उसको लागू किया जाएगा। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि जब जब कोई भी कानून लाए हैं, कोई अध्यादेश लाए हैं, तो वो मॉडल जो है पूरे देश के अंदर लागू किया गया, पूरे देश ने उसको अपनाया है, तो ये देश के दूसरे कोनों में भी लागू हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि कावड़ के दिनों में जिस वक्त ये फर्जी नाम लगाकर होटल और रेस्टोरेंट चलाने का मामला सामने आया था, और उसके बाद में जो सख्ती उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिखाई
थी, फिर उसको दूसरे राज्यों ने भी अपनाया था। और बात भी सही है कि आप जो है, अगर आपका नाम रहमान है, अगर आपका नाम सलीम है, अगर आपका नाम शाहनवाज है, तो आप उस दुकान का नाम अपने नाम से चलाएं। ये एकदम बिल्कुल भ्रमित करने वाला नाम हो जाता है कि आप माँ वैष्णो देवी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय और नीचे प्रोपराइटर उसके हो गए सलीम साहब हो गए। तो ये कहीं ना कहीं भ्रमित करता है और ऐसे में जो संशय खड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं एक धर्म के लिए जो प्रति आस्था है, उस आस्था को चोट पहुंचती है। और यकीनी तौर पर यह मजहबी एतबार से भी कहा जाता है कि अगर आप किसी को धोखा देकर या भ्रम में रखकर अगर आप किसी को कोई गलत चीज़ खिला रहे हैं या भ्रमित कर किसी दूसरे के धर्म के प्रति उसको चोट पहुंचा रहे हैं, तो आप उसके धर्म का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने धर्म का भी नुकसान कर रहे हैं, आप अपना ईमान भी खराब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर श्रावणी, एक बेहद सख्त कानून उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। थूक जिहाद और मूत्र जिहाद को लेकर 3 से 5 लाख का जुर्माना होगा, 1 साल की सजा का प्रावधान भी होगा। श्रावणी, बिल्कुल मोहसिन, क्योंकि अध्यादेश की बात कही जा रही है, जल्दी इसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। मोहसिन, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है कि इतने समय के अंदर ही ड्राफ्ट तैयार कर पेश करना है? देखिए श्रावणी, ड्राफ्ट लगभग जो है उसकी तमाम जो चीज़ें हैं, जो कानूनी पहलू हैं, जो कानूनी बारीकियां हैं, वो लगभग तैयार हो चुकी हैं। और इस ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद बहुत जल्द इसका अध्यादेश लाकर इसे कैबिनेट में पास कराया जाएगा। चूँकि अभी उपचुनाव है और 9 जिलों में जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, तो हो सकता है कि चुनाव के बाद इस अध्यादेश को लाया जाए और कैबिनेट में पास कराया जाए। लेकिन कुल मिलाकर तैयारियाँ पूरी करनी है, इसलिए ये बातें निकल कर अभी सामने आ रही हैं कि जो मसौदा तैयार हो रहा है, जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं कि सज़ा का प्रावधान क्या है, जुर्माने का प्रावधान क्या है और जो सज़ा दी जाएगी उसका प्रावधान क्या है और किस किस एंगल से होकर किस तरह से जांच होगी। और चूँकि सीसीटीवी कैमरा होगा और सीसीटीवी कैमरे को एक सबूत के तौर पर ही रखा जाएगा, इसलिए सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किचन हो, डाइनिंग टेबल हो, आपको सीसीटीवी लगाना होगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस डाटाबेस तैयार करना होगा और उस डाटाबेस के हिसाब से सीसीटीवी को इंस्टॉल कराना होगा, ताकि उसमें 1 महीने की जो रिकॉर्डिंग है वो सेफ रह सके। यानी कि 1 महीने का आपको रिकॉर्ड भी रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत काम कर जाए और आपसे जब सीसीटीवी फुटेज मांगी जाए तो आप कहेंगे साहब ये तो उड़ गई है, साहब ये डिलीट हो गई है। तो आपको उस डेटाबेस को तैयार करना होगा, जो भी आप सीसीटीवी इंस्टॉल कराएंगे किचन में या डाइनिंग टेबल में, जिसमें तकरीबन 1 महीने की रिकॉर्डिंग सेफ रह सके। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है और एक सख्त कानून थूक जिहाद और मूत्र जिहाद को लेकर बनने जा रहा है। और इससे एक जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर चला गया कि अगर आप गलत करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर आप किसी के धर्म के साथ उसकी आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप सलाखों के पीछे जाएंगे। ठीक है मोहसिन, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।